हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राधा बगाना आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट जी के 786 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं हमें क्या पढ़ना है। भारत के संविधान की अनुसूचियों को याद करते हैं बेस्ट शॉर्ट ट्रिक से। तो आइए देखते हैं। हमारी ट्रिक है एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि। एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस ट्रिक का मतलब क्या है, ये ट्रिक क्या कहना चाहती है। आइए तो दोस्तों, एसपी की शपथ। एस मतलब स्टेट होता है दोस्तों, स्टेट। पी मतलब पैसा, होता है। वहाँ लिखा है दोस्तों कि एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि। एस मतलब स्टेट, पी मतलब पैसा, एसपी हो गया मतलब स्टेट के बारे में बताती है अनुसूची 1, और हमारी अनुसूची 2 बताती है पैसे के बारे में। पैसा मतलब वेतन किसकी? जे हमारे होते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष हुआ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके पैसे के बारे में बताती है। फिर हमारी अनुसूची नंबर 3 कहती है, अनुसूची 3 में है शपथ। क्या है दोस्तों? शपथ। तो हमारी शपथ मतलब ये हमें कहती है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाना, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और बहुत सारे मंत्री जैसे सीएम वगैरह हो गए, इन सभी को शपथ दिलाना कौन सी अनुसूची में आता है? अनुसूची नंबर 3 में। फिर दोस्तों हमारा आता अनुसूची नंबर 4 में। हमारी ट्रिक कहती एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि। तो ये बात करती राज्यसभा में जो प्रतिनिधि हैं उनके बारे में अनुसूची 4 में वर्णन किया गया है। अब आते हम अनुसूची 5 पे। तो दोस्तों अनुसूचित 5 में कहती है हमारी जो अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताती है कि हमारे किन कहाँ अनुसूचित क्षेत्र है और कौन कौन से अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। फिर हमारे अनुसूचित 6 बताती जनजाति। अब ये जनजाति कौन सी हो गई दोस्तों? तो जनजाति हमारी जैसे मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, इन सब में हमारी जो जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके बारे में अनुसूची 6 बताती है। फिर हमारी ट्रिक है एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वह जनजाति की शक्ति और भाषा दे। तो हमारी अनुसूचित 6 जनजाति के बारे में हो गई। फिर अनुसूचित 7 जो आती है वह हमारी किसके बारे में आ गई? अनुसूचित 7 शक्ति के बारे में बताती। कौन सी शक्ति? जैसे केंद्र व राज्य सरकार के पास जो शक्ति हैं उनके बारे में अनुसूची 7 में वर्णन किया गया है दोस्तों। फिर हम आते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में जो भारत की 22 भाषा है दोस्तों, भारत की 22 भाषा, ये बारिश लिखा गया है यहाँ, सॉरी उसके लिए। भारत में जो 22 भाषा लिखी है हमारे संविधान में, उनके बारे में उल्लेखित किया गया है अनुसूची 8 में। फिर अनुसूची 9 में आते हैं। तो अनुसूची 9 में आते हैं, यहाँ हो गया संपत्ति पर कब्जा करना। फिर अनुसूची 10 हो गई, दल बदल के बारे में बताती है अनुसूची 10। और
अनुसूचित 11 बताती है हमारी, जो पंचायत के बारे में वर्णन करती, पंचायत के क्या कार्य है, क्या नहीं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि अनुसूची जो हमारी 11 है उसमें पंचायत के बारे में वर्णन दिया गया है। और फिर हम आते हैं अनुसूची 12 पे। तो हमारी अनुसूची 12 बताती है नगर पालिका के बारे में वर्णन। नगर पालिका के बारे में कैसा वर्णन? तो नगर पालिका के बारे में ऐसा वर्णन दोस्तों कि नगर पालिका के क्या क्या काम हैं, क्या क्या करना चाहिए नगर पालिका को, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारी अनुसूची 12 कहती है। तो हमारे संविधान, भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां पहले थी, लेकिन अभी 12 अनुसूची। जब हमारे संविधान का गठन मतलब संविधान बना था, तब हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 बाद में जोड़ी गई। तो 4 बाद में जोड़ी गई वो कौन कौन सी थी? संपत्ति, दल बदल, पंचायत और नगर पालिका। ये हमारी अनुसूचियां कब जोड़ी गई? ये बाद में जोड़ी गई। पहले कौन सी थी? 8 अनुसूची, मतलब भाषा तक था। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा ही आपका प्यार बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।